आदमी वो है जिसकी नाक एक होती है, आदमी वो है जिसकी आंख दो होती है, आदमी वो है जिसके कान दो होते हैं, आदमी वो है जिसकी जबान एक होती है, आदमी वो है जिसके हाथ दो होते हैं, आदमी वो है जिसकी उंगलियां 10 होती है, हाथ की आदमी वो है जिसके पैर की उंगलियां 10 होती है, आदमी वो है जिसके सोचने का दिमाग एक होता है, आदमी वो है जिसके सीने में दिल एक होता है, आदमी वो है जो पेट रखता है। ये आदमी है, लेकिन इंसान वो है आंखें जो दो होती है, उन आंखों से वो हराम नहीं बल्कि हलाल देखता है, इंसान उसको कहते हैं। आदमी वो है जिसके 2 कान होते हैं, इंसान वो होता है जो कानों से हराम नहीं सुनता बल्कि हलाल सुनता है। आदमी वो है जिसकी जबान एक होती है, और इंसान वो होता है जो अपनी जबान को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता है। जो गीबत नहीं करता वो इंसान है, जो चुगली नहीं करता वो इंसान है, जो गाली नहीं देता वो इंसान है, जो जबान रखता है वो आदमी है, और जो जबान का इस्तेमाल अल्लाह की रजा के लिए करना जानता है उसे इंसान कहते हैं। इसी तरीके से जो पेट रखता है वो आदमी है, लेकिन जो पेट को हराम से बचाता है उसे इंसान कहते हैं। जो पेट में सिर्फ लुक़्मा हलाल डालता है उसे इंसान कहते हैं। जो पैर रखता है उसे आदमी कहते हैं। जो पैरों से चलकर मस्जिद जाता है अल्लाह की रजा के लिए उसे इंसान कहते हैं। गरीब नवाज ने आदमियों को इंसान बनाया। 90 लाख आदमियों को इंसान बनाने का शरफ गरीब नवाज ने हासिल किया। अब अगर इस पर किसी को एतराज है कि मोइनुद्दीन ने आदमी को इंसान बनाया, क्या यह जुर्म है? अल्लाह, अगर यह जुर्म है तो मुझे बताया जाए। आदमी को इंसान बनाना भी कोई, बताओ, हलाल की तरफ लाना कोई जुर्म है? आंखों का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? जबान का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? सरकार गरीब नवाज तो यही सिखाने के लिए आए थे। मेरा उन्वान इस वक्त गरीब नवाज की करामात नहीं बल्कि गरीब नवाज के मलफूजात है, इसलिए कि गरीब नवाज की करामतें सुनकर अब मैं वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखता, आप वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन गरीब नवाज के मलफूजात सुनकर मैं भी अमल करूं और आप भी अमल करें तो कम से कम हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी कब्र भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज के कलिमात कितने खूबसूरत होंगे कि सख्त दिल लोगों के दिल नर्म हो गए, मोम पड़ गए, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनकी जिंदगियां संवर गई, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। मैंने कहा अखलाक दाई और अखलाक नबूवत एक दूसरे का जब अखलाक नबूवत का अक्स होते हैं दाई दिन के अखलाक, और नबूवत का फर्क होता है दाई और नबी के अंदर। अब आप अंदाजा फरमाए गरीब नवाज ने कैसी कैसी गुफ्तगू फरमाई, आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गरीब नवाज के मलफूजात बहुत लंबे चौड़े नहीं होते थे, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 17 मिनट, बस इतने आपके मलफूजात होते थे और आपके सामने बैठे हुए लोग आंखों से आंसू जारी होते थे, जिंदगियां बदल जाती थी। हमारे सामने जो बैठते हैं उनकी जिंदगियां पता नहीं कितनों की बदलती है, नहीं बदलती, लेकिन वो जबान में कितनी तासीर थी। याद रखना, जो लोग सिर्फ लोगों की नसीहत के लिए बोलते हैं वो बोलकर भी चले जाते हैं, न बोलने वाले पर कोई असर, न सुनने वालों पर कोई असर। लेकिन जो जबान खुद अमल करने के बाद बोलती है, जो जबान अल्लाह की रजा के लिए बोलती है, फिर वो खुद भी बदलती है और दूसरों को भी बदल देती है। वो इनकलाब था, बड़ा अजीम इनकलाब, जो गरीब नवाज ने चंद सालों के अंदर अल्लाह अकबर बपा फरमाया था। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक ही लिबास पर गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी गुजार दी। इतने पेबंद लगे कि जब गुस्ल कर आपको जब विसाल के बाद गुस्ल दिया गया तो वो आपका कुर्ता कई किलो का हो गया था। हुजूर सैयदुल उलमा महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि कई किलो का वो कुर्ता हो गया था। उसकी वजह ये थी कि पेबंद पर पेबंद, पेबंद पर पेबंद लगने की वजह से वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। अंदाजा तो फरमाए। और 3 दिन के बाद एक मर्तबा खाना खाते थे। गौर कीजिए, हम एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह आपको और खिलाए, लेकिन एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, खुदा को नाराज करते हैं, खुदा के गजब को दावत देते हैं। मगर वो अल्लाह का कैसा दरवेश था कि 3 दिन में एक मर्तबा खाते थे और सिर्फ 3 लुक़मे खाते थे, और कभी एक हफ्ते में एक मर्तबा खाते थे और 3 लुक़मे खाते थे। अचंबा लगता है ना, मुझे घागर का सागर का घागर में आना उतना मुताज्जिब नहीं करता, उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हफ्ते में 3 लुक़मे खाना ताज्जुब में डालता। गौर कीजिए, हमें ये चीज पता ही नहीं है, हमने कभी इस चीज को डिस्कस की ही नहीं है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सरकार गरीब नवाज की पूरी जिंदगी 97 साल की थी, 97 ईयर्स, और उसमें अव्वल
साल आप रात को आराम करते थे, दिन को जागते थे, लेकिन आखिरी के 70 साल न कभी रात को सोए न कभी दिन को सोए। अल्लाह की इबादत में वक्त तो गुजार दिया। गौर करें, नहीं सोया। आप कहेंगे 70 साल तक कोई नहीं सोए? अब यहां ध्यान देना, गुफ्तगू अब आ रही। बहनें भी मौजूद, ऐसा हो सकता है कि कोई 70 साल ना सोए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता। दो चीजें, एक इश्क और एक फिक्र। इंसान को या तो इश्क जगा सकता है या तो फिक्र जगा सकती है। ना हमारे पास इश्क है ना हमारे पास फिक्र है, हम दोनों से आरी है और हमारे ये बोझ जमीन पे भारी है। जमीन भी सोचती होगी ये बोझ मुझ पर से कब हल्का होगा, ये गुनाहों का बोझ, ये पाप का बोझ, ये जो हम इतने इतने किलो के हैं, ये पाप का बोझ है जमीन पर। जमीन भी सोचती होगी कि ये बोझ मुझसे कब हल्का होगा, ये बोझ मुझसे कब खत्म होगा। हाँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिवायतों में आता है कि जब कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, हराम काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो ये चूंटियां, ये मक्खियां, ये मच्छर, ये परिंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते, मौला हमें ताकत दे ताकि हम इसका गला पकड़ के दबा दें और इसको मौत के घाट उतार दें, ताकि जमीन का बोझ हल्का हो जाए, ये पाप की गठरी खत्म हो जाए। मुझे बताओ, जिससे मच्छर भी नफरत करे, जिससे खटमल भी नफरत करे, जिससे चूंटियां भी नफरत करे, जिससे परिंदे भी नफरत करे, अरे यहां तक के उलमा ने लिखा है जब ठंडी हवाएं चलती है पापियों के करीब से, तो वो हवाएं भी पापियों से नफरत करती है। लोग कहते हैं लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? हमने कहा नफरत इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जिस दिन हम अल्लाह